कनाडा स्टडी वीज़ा में बहुत सारी समस्याएं आ रही है आज के बच्चों को। वीज़ा सक्सेस रेट बहुत कम रह गया है। बच्चे जानना चाहते हैं डिप्लोमा में वीज़ा मिलेगा या डिग्री में मिलेगा, कितनी देर में रिजल्ट आएगा, कहाँ पे वीज़ा अप्लाई करें, शहर में करें, गांव में करें। ऐसे बहुत सारे सवाल है आपके मन में भी कि कनाडा स्टडी वीज़ा लेने के लिए करें क्या जीआईसी जरूरत है, क्या बिना जीआईसी के भी हो सकता है, क्या एजुकेशन लोन चाहिए, 1 साल की फीस भरनी पड़ेगी, नहीं भरनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके मन के अंदर भी। आइए डिटेल में जानते हैं कि कनाडा में स्टडी वीज़ा में क्या समस्याएं आ रही है और उसका क्या हल है। सर, इस समय सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है कि स्टूडेंट का गैप भी कोई नहीं है। स्टूडेंट 24 पास आउट है, परसेंटेज उसके 70 to 80 परसेंटेज है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, कोर्स भी रेलिवेंट लिया हुआ है, फिर भी बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। जी हाँ, वीज़ा रिफ्यूज़ल ऑलमोस्ट मैक्सिमम जितनी परसेंटेज बोल दे कम है। बहुत कम लोग हैं जिनको वीज़ा मिल रहा है। समझना पड़ेगा, ये समय है जब कैनेडियन गवर्नमेंट अपने नंबर कम कर रही है। 1 साल के अंदर 4-4, 5-5 लाख लोग जाते थे। इस साल का टारगेट सरकार ने 45,000 स्टूडेंट का रखा है और ये 45,000 स्टूडेंट पूरी दुनिया से आने हैं। जो नंबर है वो 10% रह गया है। खाली भारत से 1 लाख लोग जाते थे, अब पूरी दुनिया से 45,000 लोग आएंगे। अगर 10 लोग अप्लाई करेंगे, एक को वीज़ा मिलना है। अब ये आपने देखना है कि आप उस एक में कैसे आएंगे। अच्छे बच्चों को वीज़ा है, अच्छी यूनिवर्सिटी को वीज़ा है, पढ़ने वाले को वीज़ा है। जब 10% ही उन्होंने कोटा रखा है तो फिर रिफ्यूज़ल भी ऐसी आएगी। आज कनाडा स्टडी वीज़ा का सक्सेस रेट 10% है। आप वीज़ा लेना चाहते हैं, मुझे कॉल करिए। अब ये ऐसा काम नहीं है कि कोई भी रेडी चलाने वाला आदमी, कोई भी छोटी दुकान करने वाला, कोई आड़तिया, कोई भी आदमी आपका कनाडा का वीज़ा नहीं लगा सकता, जो पिछले 10 साल में हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों ने ये धंधा शुरू कर लिया जिसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। आज रिफ्यूज़ल आ रही है तो हर कोई दुकान बंद करके जा चुका है। आज 10% सक्सेस रेट है। मैं दावा करता हूं मैं आपको वीज़ा दिला सकता हूं अगर आप मेरे तरीके से चले। कॉल करिए अभी, बताइए क्या समस्या है आपको, आपका हल मैं निकाल सकता हूं। सर, कनाडा का स्टडी वीज़ा लेने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स और क्या प्रोफाइल होनी जरूरी है ताकि वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो? आज यदि आपको कनाडा का विजिटर वीज़ा चाहिए तो आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? जो कनाडा के विजिटर वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वही रिक्वायरमेंट आज स्टडी वीज़ा की है। 10 में 1 को वीज़ा मिलना है, 9 को मना होने हैं। देखिए आप उस 1 के लायक हैं। आपके माता पिता की आमदन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आप अमीर होने चाहिए, आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हो, आपके बहुत अच्छे नंबर है पढ़ाई में, आपको स्कॉलरशिप मिली है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है कि आप अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, या आपने को बैडमिंटन में चैंपियनशिप जीती है, या आपने डिबेट अच्छी करी है। जब तक आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वीज़ा नहीं मिलने वाला। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिससे आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो। 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा कनाडा जाने का। इतना रुकना चाहते हैं, आइए मुझे अभी कॉल करिए, मैं जनवरी इनटेक का वीज़ा लेके दूंगा। क्या आप जनवरी तक वेट करना चाहते हैं? जी नहीं तो वीज़ा भी नहीं। कनाडा अब पुराने वाला कनाडा नहीं है। तरसेंगे लोग कनाडा जाने के लिए। यदि आप जाना चाहते हैं, मुझे कॉल करें और मुझे दफ्तर आके मिलें। कनाडा में स्टडी वीज़ा लेने के लिए ऐसी कौन सी प्रोविंस हैं जहां जाना जरूरी है, जहां पर वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हैं? कनाडा में वीज़ा लेने का फार्मूला है कि आपको गांव में जाना है, आपको शहर में नहीं जाना। आपको टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल बड़े शहरों को अवॉइड करना है। आपको विनिपेग में अप्लाई करना है, शार्लाटन में अप्लाई करना है। आप नोवा स्कोशिया में अप्लाई कर सकते हैं, आप सेंट जॉन में अप्लाई कर सकते हैं। छोटे शहरों में अच्छी यूनिवर्सिटियां भी हैं। अगर छोटे शहरों में अप्लाई करेंगे तो वीज़ा के चांसेस हैं। जो दौड़ चली थी ब्रैम्पटन, सरी में पहुंचने की, उस किसी को भी वीज़ा नहीं है। कनाडा में सिर्फ अब बैचलर और मास्टर कोर्सेज में ही वीज़ा मिलेगा? काफ़ी हद तक यस। कनाडा में डिप्लोमा में वीज़ा नहीं आएगा। कनाडा में पढ़ने वाले बच्चे को वीज़ा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं वीज़ा तो पब्लिक यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, वीज़ा मिलेगा। अगर डिप्लोमा ले रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ले रहे हैं, भूल जाइए, वीज़ा नहीं मिलने वाला। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से दूर रहिए, ये आपका प्रोफाइल खराब कर देगी। आज हर किसी का वीज़ा रिफ्यूज हो रहा है क्योंकि लोग पढ़ने नहीं जा रहे, लोग घूमने जा रहे हैं, सेटल होने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कनाडा अब पहले वाला कनाडा नहीं है। चौथी बार सरकार बनी है वहां पर। कनेडियन नागरिक ने जो मैंडेट दिया है
बदलाव के लिए दिया है। बदलाव माने अब स्टडी माइग्रेशन बंद हो चुकी है, सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट को वीजा मिलेगा। अगर आपका भी वीजा रिफ्यूज हुआ है, तड़प रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, मुझे कॉल करिए, मैं रास्ता बताऊंगा कैसे आप वीजा ले सकते हैं। सर अगर हम 2-3 साल पहले बात करें, जी, कनाडा में 10 साल वाले बच्चे का जिसका गैप था उसका भी वीजा आता था। मिलता था। अब गैप कितना होना चाहिए और कितना एक्सेप्टेड है? देखिए, वो दिन थे, वो खत्म हो चुके हैं। आज से 50 साल पहले कनाडा जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए होता था। आपके पास पासपोर्ट होता ना, पासपोर्ट से ही आप कनाडा चले जाते थे। इसी प्रकार आज से 5 साल पहले ना कनाडा में लोग कहते थे मत जाओ, यहाँ काम नहीं है, हमें जाना नहीं है, लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। आज लोग तरस रहे हैं। जो आज से 5 साल पहले होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा एक ब्रांड है जो ब्रांड की तरह बिकेगा। कनाडा जाने के लिए आपका अमीर होना जरूरी है, आपका पर्पस ऑफ विजिट ठीक होना जरूरी है। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, भूल जाइए, कनाडा में दाखला नहीं होने वाला। दाखला हो जाएगा, वीजा नहीं आएगा। समझना पड़ेगा, ये इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। जो लोग पहुंच के काम करना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं, आने वाला समय सिर्फ उन लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए जाएंगे। तरस रहे हैं लोग आज, जिनकी रिफ्यूजल आ रही है। यहाँ विजिटर वीजा भी रिफ्यूज हो रहा है, यहाँ वर्क वीजा भी रिफ्यूज हो रहा है, स्टडी वीजा भी रिफ्यूज हो रहा है। किसी भी प्रकार का कोई वीजा नहीं लग रहा। मैंने ये काम 2008 में शुरू किया था। पिछले 17 साल में बहुत कुछ देखा है ऊपर नीचे जाते। आपका हर सवाल का जवाब दे सकता हूं मैं। आइए, मुझे मिलिए और अपने वीजा को हासिल कीजिए। सर कनाडा में पीटी एक्सेप्टेड है वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से? ये जो एक्सेप्टेड होता है, ये जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, बंद हो चुके हैं। एक विधि शुरू हुई थी, साल की फीस दे दो, जीएससी अकाउंट खोल दो, आइल्स में 6 बैंड ले लो, पटाक चलो वीजा। नहीं, तुम कुछ भी कर लो, तुम उल्टे भी टांगे जाओ, कोई सा भी आसन कर लो, वीजा नहीं मिलेगा। ना पीटी पे मिलेगा, ना आइल्स पे मिलेगा, ना टॉफल पे मिलेगा। वीजा मिलेगा प्रोफाइल पे। आप सीबीएसई से पढ़े हैं, नहीं चाहिए आइल्स। आप आईसीएसई से पढ़े हैं, आइल्स ही नहीं चाहिए। चाहिए क्या? चाहिए 50 लाख रुपए की इनकम। क्या आपके माँ बाप की इनकम 50 लाख रुपया है? हाँ, मिल जाएगा वीजा, बहुत आसान है। क्या आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न 20 लाख रुपए की है? मिल जाएगा वीजा। नहीं, हमारे पास तो 2 एकड़ जमीन है, वो बेच देंगे। नहीं भैया, मत बेचो, खेती करो उसके ऊपर, क्योंकि अब कनाडा नहीं जा सकते आप। जितना कनाडा को एक्सप्लॉइट करना था दुनिया ने कर लिया। 8 लाख बंदे बैठे हैं वहां पे, 70,000 रखने हैं गवर्नमेंट ने। 7,30,000 को इस बार वापिस भेजने का प्रावधान है। जो नए रूल बने हैं, जो नया टारगेट है गवर्नमेंट का, वहां से लोगों को निकाला जाएगा जो गलत तरीके से पहुंचे हैं। 7 लाख से ऊपर लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। याद रखना मेरे वर्ड्स। इस बार अगर आपका कोई रिश्तेदार भाई बहन कनाडा में पिछले 4-5 साल से पढ़ने गया हुआ है, वो दिवाली पे आएगा, इस बार आपको मिलने आएगा। इस बार बहुत सारे लोग दिवाली पे वापस आएंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने वहां पे पढ़ाई नहीं करी, जिनके वर्क परमिट खत्म हो गए, जो प्राइवेट कॉलेजों में गए थे, जिन्होंने कोई नौकरी नहीं करी, जिन्होंने हो हल्ला करा। ऐसे सब लोगों को वापस भेजने की तैयारी हो रही है। अगले 2 साल के लिए भूल जाइए वीजा, अगले 2 साल सिर्फ सफाई होगी वहां पे। सर कनाडा की यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप ऑप्शंस रहते हैं? होती है स्कॉलरशिप उन लोगों को जिनके पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं। आपके 90% नंबर हैं, 7 बैंड हैं, मैं 50% फीस माफ करा दूंगा, बशर्ते आपके माँ बाप के पास बाकी की 50% हो। आपके पिताजी मजदूरी करते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बैंक से लोन ले लीजिए। अगर आपको लगता है यहाँ से किसी के फंड दिखा के अप्लाई कर लेंगे, वो समय खत्म हो चुका है। अब कनाडा में सिर्फ अमीर लोगों को वीजा मिल रहा है। सर कनाडा में अगर कोई बच्चा स्टडी वीजा अप्लाई कर रहा है सितंबर जी, इनटेक के लिए, तो जी। प्रोसेसिंग टाइम कितना रहने वाला है? आज के दिन 2 से 3 महीने लग रहे हैं। जो लोग स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हैं, सितंबर इनटेक में जाना चाहते हैं, अभी मुझे कॉल कर सकते सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है हैं। जी, कि कनाडा स्टडी वीजा की रिफ्यूजल से कैसे बचें? आप स्टडी वीजा रिफ्यूजल से बचना चाहते हैं, एक ही मूल मंत्र है, अपनी इनकम बढ़ाइए। आपके माँ बाप की इनकम एक एक की क्लब नहीं करनी, टैक्सेबल इनकम कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर इनकम नहीं कह रहा। अगर आपके माता पिता की आमदन 20 लाख रुपए से ऊपर है, एक मेंबर की 20 लाख से ऊपर है, तो वीजा मिल जाएगा। अगर नील की रिटर्ने हैं, 2-2 3-3 जोड़ी हुई हैं, आपने एग्रीकल्चर इनकम है, नहीं, ये वीजा नहीं मिलना। सिर्फ उन लोगों को जिनकी अच्छी आमदन है, उन्हीं को कनाडा का स्टडी वीजा मिलेगा। और कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं, कॉल करके मुझे मिल लीजिए। सच कड़वा होता है, और सच ये है कि अब बहुत मुश्किल है। आप जाना चाहते हैं, कॉल करिए, मैं हल बनाऊंगा, बताऊंगा कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।